दबाया। फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये आंसू क्या सच में दुख के हैं या फिर अपने अपराध छुपाने का तरीका? ये औरत जब फूट फूट कर रो रही है, एक नई कहानी सुना रही है। जब इसकी सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। जिसे सबसे ज्यादा भरोसा दिया गया वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, सम्मान और समझ पर टिका होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में धोखा, झूठ और स्वार्थ आ जाए तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। धार के गोंदी खेड़ा चरण गांव में मसाला व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या ने पूरे इलाके का दिल दहलाकर रख दिया है। शुरुआत में पत्नी प्रियंका ने रोते हुए दावा किया कि बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की और विरोध करने पर उसके पति की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस की जांच करने के बाद पूरी कहानी पलट गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि कोई लूट-फूट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका का अपने ही समाज के युवक कमलेश के साथ प्रेम प्रसंग था। पत्नी प्रियंका और कमलेश ने मिलकर देवकृष्ण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। प्रियंका और उसके प्रेमी ने मिलकर सुरेश भाटी को 1 लाख की सुपारी दी। 6 अप्रैल की रात सुरेश भाटी ने घर में घुसकर देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति की हत्या कराने के बाद प्रियंका ने आरोपियों को घर के गहने देकर फरार कर दिया और इस सोची समझी साजिश को लूट का नाम दे दिया। प्रियंका अपने खूबसूरत चेहरे पर बहुत ही घमंड करती थी। वह अपने पति से खुश नहीं थी। प्रियंका अपने पति के सांवले रंग पर हमेशा ताने मारती थी। वह कहती थी वो उसे डिजर्व नहीं करता। प्रियंका अपने ससुराल से ज्यादा मायके में रहती थी। वह ससुराल में रहकर ससुराल वालों से हमेशा झगड़ा करती थी। दूसरी ओर उसके अफेयर का पता उसकी नंद को चल गया था। लूट की झूठी कहानी बनाने वाली इस प्रियंका पर पुलिस को शक हो गया था। प्रियंका बार बार अपना बयान बदल रही थी, लिहाजा पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो प्रियंका टूट गई और फिर 36 घंटे बाद इसने अपना खौफनाक सच खुद ही उगल दिया। पुलिस ने प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। रिश्ते अगर टूटे हैं तो उन्हें खत्म किया जा सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं। वो मतलब चिड़चिड़ करना, सही से बात नहीं करना, ऐसे कि ज़बरदस्ती रखा हुआ है, या मतलब हमें और मम्मी दिखने नहीं चाहिए भैया से, तो उनकी मतलब भैया तो आसपास होने ही नहीं चाहिए। जब देखो तब भैया से झगड़ा। वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी। यहाँ 4 दिन के लिए आती थी, उसमें भी झगड़ा। वहाँ फ़ोन से भी वो झगड़े में यहाँ से चैन से उसको रहने नहीं देती थी। उसके पहले उसने हाथापाई भी कर ली थी, तो 3 साल वहाँ बैठी वो पियर में। उसके बाद समाज वाले उसको लाए, उसके बाद भी उसका वही विवाद, वही झगड़ा, वही फ़ोन चलाना, और वहाँ से ऐसे करके लाइक मैं फ़ोन रखूंगी। झगड़े और विवाद से प्रियंका का देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी, और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए। और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक SDOP, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया। और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई। और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से
इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया।